मेरी प्यारी बहनों, आज स्नेहपूर्वक आरंभ करते हैं सावन के दूसरे सोमवार की वो पावन कथा जिसमें प्रेम है, तप है, शिव पार्वती का अमर मिलन है और एक स्त्री का श्रद्धा से भरा साहस। तो सखियों, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने वनों की तलहटी में कामिकपुर नाम का एक गांव बसा था। वह गांव हर वर्ष सावन में हरे रंग की चुनरियां ओढ़ लेता था। बेलपत्रों की माला से सजे हर द्वार, आम के पत्तों से झूलते घर और स्त्रियां जिनके सिर पर कलश, आंखों में श्रद्धा और होठों पर शिवनाम होता था, वो गांव सावन के सोमवार को उत्सव की तरह जीता था। उसी गांव में रहती थी एक नव विवाहिता। उसका नाम था यशोदा। सास ससुर नहीं थे। पति एक व्यापारी थे जो अक्सर दूर शहरों में जाया करते थे। यशोदा के जीवन में प्रेम तो था, पर उसका अधिकांश समय एकांत में ही बीतता। यशोदा का मन बड़ा ही कोमल था। सावन का महीना उसके लिए सिर्फ हरियाली नहीं था, वो उसे शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक लगता था। उसने सुना था कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और सच्चा प्रेम प्राप्त होता है। उस साल सावन का दूसरा सोमवार और कामिका एकादशी एक ही दिन पड़ रही थी। यशोदा ने संकल्प लिया कि वह उस दिन व्रत रखेगी, शिव जी की पूजा करेगी और कामिका एकादशी का व्रत भी साथ में निभाएगी। वह जानती थी कि यह दिन दुर्लभ है जब दोनों पुण्य एक साथ फल देते हैं। वह सुबह सवेरे उठी, स्नान कर गंगा जल से घर के आंगन को शुद्ध किया। तुलसी के पौधे के पास दीप जलाकर उसने शिवजी के नाम का जाप करना शुरू किया। उसकी आंखें बंद थीं और मन में केवल एक ही भावना थी, हे भोलेनाथ, जैसे आपने पार्वती माँ को स्वीकारा, वैसे ही मेरे जीवन को भी आप अपनी कृपा से संवार दो। मेरे पति दूर हैं, पर मेरा प्रेम, मेरी निष्ठा और यह व्रत उन्हें आपके समान शांत और शुभ बना दे। पूरे दिन उसने जल और फल पर उपवास रखा। दोपहर में जब उसने शिव पुराण की कथा पढ़नी शुरू की तो कुछ अद्भुत हुआ। जैसे ही उसने कामिका वन का नाम लिया, हवा थम गई, चारों ओर शांति छा गई और मन में एक गूंज सी उठी। सावन की एकादशी और सोमवार जब मिलते हैं, तब स्वयं शिव पार्वती भक्त के द्वार आते हैं। यशोदा की आंखें खुली, पर दृश्य वही था, पर भीतर का भाव कुछ बदल चुका था। अब उसे पूजा एक रीत नहीं, एक जीवंत मिलन लगने लगी थी। शाम को जब गांव की सभी स्त्रियां झूले डाल रही थीं, लोकगीत गा रही थीं, तब यशोदा अकेले मंदिर में दीप जला रही थी। तभी एक वृद्धा वहां आई, सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, हाथों में बेलपत्र और कमंडल। वृद्धा ने कहा, बेटी, तुम व्रत तो कर रही हो, पर यह जानो कि व्रत केवल देह का नहीं होता, यह तो आत्मा का समर्पण होता है। बोलो, क्या तुम अपने हृदय से भी समर्पण कर चुकी हो? यशोदा ने सिर झुका लिया, आंखों से अश्रु बह निकले। माँ, मैंने अपने जीवन के हर सुख दुख शिव के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। बस वो मेरे मन में बसे रहे, यही कामना है। वृद्धा मुस्कुराई। उसने यशोदा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। सावन सोमवार और कामिका एकादशी का योग आज तुम्हें वही फल देगा जो वर्षों की तपस्या से भी नहीं मिलता। शिव पार्वती स्वयं तुम्हारी गृहस्थी में स्थायी रूप से बस जाएंगे। इतना कहकर वह वृद्धा अदृश्य हो गई। यशोदा घबरा गई। उसने गांव की औरतों को बुलाया, पर वहां कोई नहीं था। परंतु जब वह घर लौटी तो उसने देखा उसके पूजा के दीप अब पहले से दुगुनी लौ से जल रहे थे और मंदिर में शिव पार्वती की प्रतिमा पर हल्का सा गंगा जल स्वतः टपक रहा था। यशोदा समझ गई, आज कोई साधारण दिन नहीं था। आज उसके प्रेम, श्रद्धा और समर्पण को स्वयं महादेव ने स्वीकार किया है। रात होते होते उसके पति का पत्र आया, मैं व्यापार छोड़ अब तुम्हारे पास लौट रहा हूं। अब कोई शहर नहीं, कोई माया नहीं, बस तुम्हारे साथ गांव में रहना है। यशोदा की आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू पीड़ा के नहीं, उस अनकहे वरदान के थे जो सावन सोमवार और कामिका एकादशी के शुभ संयोग से उसके जीवन में उतर चुका था। यशोदा ने पत्र को हृदय से लगा लिया। उसके मन में केवल एक ही भावना थी, यह सब चमत्कार नहीं, भोलेनाथ की करुणा है। उस रात वह पूरी तरह जागी रही। उसने मंदिर में बैठकर दीपक के सामने शिव स्तुति की माला गाई। उसका स्वर धीरे धीरे गांव की हवाओं में घुलता गया। बाहर रिमझिम वर्षा हो रही थी, केले के पत्ते झूम रहे थे,
तुलसी का पौधा हर बूंद के साथ जैसे नृत्य कर रहा था। यह सावन अब केवल ऋतु नहीं रह गया था, यह अब यशोदा के जीवन की दिव्य अनुभूति बन गया था। अगली सुबह जब यशोदा अपने आंगन में आई तो देखा मंदिर के समीप बेल के पेड़ पर एक श्वेत फूल खिला था। बेल के पेड़ पर फूल सावन में बहुत कम खिलते हैं, वह भी ऐसा नाजुक और उज्जवल। वह समझ गई कि यह भोलेनाथ की ओर से दिया गया संकेत है। उसका व्रत पूर्णतः स्वीकार हो चुका है। उस दिन कामिकपुर गांव में एक विशेष बात हुई। हर स्त्री जो यशोदा के घर गई, उसने उसके चेहरे पर दिव्यता महसूस की। कोई कहता, यशोदा, तुम्हारी आंखों में आज जैसे पार्वती माँ की छवि दिख रही है। तो कोई कहता, बहन, तेरे घर का आंगन आज किसी मंदिर से कम नहीं लग रहा। यशोदा विनम्रता से मुस्कुरा देती और कहती, ये सब महादेव की कृपा है बहनों। मैंने तो बस सच्चे मन से सावन सोमवार और एकादशी का व्रत किया था। धीरे धीरे उसका घर गांव की स्त्रियों के लिए आस्था का केंद्र बन गया। जो स्त्रियां वर्षों से व्रत करके भी संतान सुख या सौभाग्य का फल नहीं पा रही थीं, वे यशोदा से व्रत की विधि जानने आने लगीं। और यशोदा किसी गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक बहन की तरह सरल भाषा में समझाती। व्रत विधि से नहीं, भाव से सफल होता है। शिवजी को कुछ चाहिए ही नहीं, उन्हें तो बस सच्चा प्रेम, समर्पण और मन का विश्वास चाहिए। फिर एक दिन गांव की सबसे वृद्ध स्त्री, जिनकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं और पैर कांपते थे, वह यशोदा के घर आई और बोली, बिटिया, आज मैं तुझे आशीर्वाद नहीं, एक रहस्य देने आई हूं। बहुत वर्षों पहले मेरी दादी ने मुझे एक बात बताई थी। जब सावन के सोमवार और कामिका एकादशी एक ही दिन पड़े और कोई स्त्री उस दिन सच्चे मन से उपवास करे, शिव पार्वती की कथा सुने और तुलसी, बेलपत्र व जल से अर्पण करे, तो उस स्त्री के जीवन में 3 अद्भुत बदलाव होते हैं। यशोदा ने हाथ जोड़ ली। बताइए ना माँ, वो 3 बदलाव क्या होते हैं? वृद्धा बोली, पहला, उसका मन स्थिर और निर्मल हो जाता है, किसी भी कठिनाई में वह डगमगाता नहीं। दूसरा, उसके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती, चाहे संसार कैसा भी हो जाए। और तीसरा, उसका प्रेम चाहे पति में हो या भगवान में, वह जन्मों तक अटूट और अखंडित बना रहता है। यशोदा की आंखों से फिर अश्रु बह निकले। यह सब तो उसके जीवन में हो ही रहा था। और फिर जैसे ही तीसरा सोमवार आया, एक अद्भुत दृश्य हुआ। यशोदा का पति, जो महीनों से बाहर था, स्वयं गांव लौटा। उसके हाथों में मिठाई थी, आंखों में पश्चाताप और दिल में बस एक ही भावना, मैंने जीवन का सच्चा सुख खो दिया था, अब फिर नहीं जाऊंगा यशोदा, अब हर सावन मैं तेरे साथ रहूंगा। यशोदा के पति के लौटते ही जैसे पूरे गांव में एक उत्सव सा माहौल बन गया। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं, घर घर दीप जल उठे। लोग कहने लगे, देखो सावन सोमवार का प्रताप, देखो कामिका एकादशी की महिमा। यशोदा का व्रत केवल उसका जीवन नहीं, अब पूरे गांव को आलोकित कर रहा है। यशोदा के जीवन में प्रेम लौट आया था, पर यह कोई साधारण प्रेम नहीं था। यह प्रेम अब भोलेनाथ का आशीर्वाद बन चुका था, जिसमें त्याग भी था, तप भी था और शांति भी। उसका पति, जो पहले संसार की दौड़ में उलझा हुआ था, अब हर दिन सुबह उठकर यशोदा के साथ मंदिर जाता, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता और दोनों मिलकर एक ही मंत्र बोलते, AUM नमः शिवाय। सावन की हर सोमवार अब उनके लिए केवल उपवास का दिन नहीं था, वह तो अब मिलन का पर्व बन चुका था। यशोदा ने अपनी बहनों के साथ गांव में हर सोमवार को कथा सुनाने का क्रम शुरू किया। वह अपनी कथा किसी शास्त्र की तरह नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की तरह सुनाती। जब वह कहती, मैंने जब आंखें बंद की थीं, तो शिव पार्वती मेरे भीतर उतर आए थे, तो सुनने वाली हर स्त्री की आंखें भर जाती। कामिकपुर अब एक साधारण गांव नहीं रहा था, वह एक तीर्थ जैसा बन गया था। हर सोमवार को सैकड़ों स्त्रियां वहां एकत्र होती, कथा सुनती, व्रत करती और यशोदा से आशीर्वाद लेती। फिर एक दिन सावन का अंतिम सोमवार आया। वो दिन अत्यंत विशेष था। कहते हैं कि जब सावन का अंतिम सोमवार पूर्णिमा के आसपास आता है, तो शिव जी विशेष रूप से अपने भक्तों के समीप रहते हैं। उसी दिन गांव में एक अजनबी आया। गेरुआ वस्त्रों में, जटाओं से गंगा बहती सी प्रतीत हो रही थी और चेहरा जैसे शांत महासागर। उस संत ने मंदिर में प्रवेश किया, कुछ नहीं कहा,
बस एक दृष्टि डाली यशोदा पर और मंदिर की शिखा की ओर देखकर मुस्कुराया। यशोदा ने आगे बढ़कर उनका चरण स्पर्श किया और पूछा, स्वामी कोई आदेश? संत बोले, बेटी तुम्हारी कथा, तुम्हारा तप, तुम्हारा प्रेम अब केवल गांव की सीमा में नहीं रहेगा। शिवजी ने तुम्हें चुना है। अब तुम जहां भी जाओगी वहां कथा अपने आप जन्म लेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी वाणी से निकली कथा हजारों स्त्रियों के जीवन को बदल देगी। पर स्मरण रखना, कथा तभी फल देती है जब वह केवल शब्द न होकर भाव से बोली जाए। यह कहकर संत चले गए और फिर कभी नहीं लौटे, पर उनकी बात सच हो गई। यशोदा की कथा अब गांव-गांव, नगर-नगर फैलने लगी। हर स्त्री उसमें अपनी छवि देखने लगी, कभी पार्वती सी समर्पिता, कभी यशोदा सी सहनशील। धीरे धीरे यशोदा वृद्ध होने लगी, पर उसकी कथा की चमक कभी फीकी नहीं हुई। सावन आते ही उसका आंगन फिर सज जाता। तुलसी के पास दीप, बेल के पत्तों की माला और उसकी कोमल आवाज, जो हर वर्ष एक ही कथा को और अधिक मधुर बना देती। और कहते हैं, जब उसकी अंतिम सावन का सोमवार आया, तब उसने शिवलिंग के सामने बैठकर सिर्फ एक वाक्य कहा, हे शिव शंकर, जो प्रेम तूने पार्वती मां को दिया वही मैंने अपने जीवन में पाया। अब मैं तुझ में लीन होने को तैयार हूं। और उसी रात एक मंद मुस्कान के साथ यशोदा ने अपने प्राण त्याग दिए, बिना पीड़ा के, बिना किसी शोर के, जैसे कोई दीपक अपनी लौ को खुद ही समर्पित कर देता है। यशोदा के प्राण त्यागने के बाद जब गांव वालों ने उसका अंतिम दर्शन किया तो किसी के चेहरे पर शोक नहीं था, बस विस्मय था। यशोदा का चेहरा दिव्य तेज से चमक रहा था। माथे पर भस्म की रेखा, हाथों में तुलसी की माला और होठों पर हल्की मुस्कान। ऐसा लगा जैसे वह सोई नहीं थी, वह भोलेनाथ की गोद में विश्राम कर रही थी। उस रात गांव के मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए बज उठीं। शिवलिंग से एक क्षण को दूध की धार बहने लगी। किसी ने देखा नहीं, लेकिन हर कोई जानता था, शिवजी स्वयं यशोदा को लेने आए थे। यशोदा की कथा तो वहीं थम गई थी, पर उसका प्रेम अब भी जीवित था। गांव की स्त्रियों में, बच्चों के मन में और उन झूलों में जो हर सावन झूले जाते थे। कुछ ही वर्षों में कामिकपुर वह स्थान बन गया जहां हर सावन सोमवार को हजारों बहनें व्रत रखने आने लगीं, केवल एक भावना के साथ, जैसा व्रत यशोदा ने किया था वैसा ही हम करें। और फिर एक दिन सावन के तीसरे सोमवार एक युवती आई। उसका नाम था आर्या। शांत चेहरा, गहरे नेत्र और मन में शिव के प्रति अगाध श्रद्धा। वह पहली बार कामिकपुर आई थी, लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, उसके पांव स्वतः यशोदा की समाधि के सामने रुक गए। समाधि फूलों से सजी थी और वहां एक शिला पर लिखा था, जिसने अपने प्रेम से शिव को पाया वही है सच्चा व्रती। आर्या ने वहीं बैठकर आंखें बंद कर लीं और तभी एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसकी आंखों के आगे एक चित्र बनने लगा। एक स्त्री जो केसरिया साड़ी में है, बेलपत्र चढ़ा रही है, शिव पार्वती को कथा सुना रही है और फिर आर्या से कह रही है, बेटी कथा को अपने भीतर जीना, तब वो केवल शब्द नहीं रहेगी, वो स्वयं महादेव बन जाएगी। आर्या की आंखें खुली, उसने हाथ जोड़ ली और उसी क्षण निर्णय ले लिया, मैं अब हर सावन में यहीं आऊंगी। हर सोमवार को शिव पार्वती की वही प्रेम कथा सुनाऊंगी जो कभी यशोदा ने सुनाई थी। वह दिन था जब यशोदा का प्रेम पुनः जन्म ले चुका था, आर्या के रूप में। उस दिन की कथा जब आर्या ने गांव की स्त्रियों को सुनाई तो सबकी आंखें भीग गईं। न कोई शास्त्रीय भाषा, न कोई दिखावा, बस सरल प्रेम से पगी कथा, जैसे एक बहन अपनी दूसरी बहनों को अपने अनुभव सुना रही हो। धीरे धीरे आर्या भी हर घर की कथा बहन बन गई। और बहन जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ठीक वैसे ही जैसे यशोदा के जीवन में चमत्कार हुए थे, आर्या के जीवन में भी वैसी ही घटनाएं घटने लगीं। एक बार जब सावन के अंतिम सोमवार को आर्या ने कथा सुनाई तो एक वृद्ध महिला उसकी ओर आई और बोली, तू यशोदा नहीं है क्या? या फिर उसकी आत्मा तू ही तो नहीं? आर्या मुस्कुराई और बोली, मैं तो सिर्फ शिव पार्वती की कथा की एक राही हूं मां। कथा किसी की नहीं होती, वो तो उस प्रेम की होती है जो हर युग में नया रूप लेकर जन्म लेता है। तो सखियों, अब आर्या की पहचान केवल एक युवती की नहीं रह गई थी, वह एक चलती फिरती कथा बन गई थी। गांव की स्त्रियां उसे कथा दीदी कहने लगी थीं।
हर सोमवार को वो मंदिर के आंगन में बैठती, सामने तुलसी, हाथ में बेलपत्र और होठों से निकलती मीठी सी वाणी जिसमें केवल शब्द नहीं, आत्मा बोलती थी। आर्या ने कभी किसी से प्रचार नहीं किया, कभी मंच नहीं बनाया, पर फिर भी हर सोमवार उसकी कथा सुनने वालों की संख्या बढ़ती गई। और ऐसा नहीं था कि लोग केवल कथा सुनने आते थे, वे आते थे अपने दुख हल्के करने, अपनी प्रार्थनाएं कहने और आर्या की आंखों में बसे शिव प्रेम को देखने। एक दिन सावन का चौथा सोमवार था। बारिश हो रही थी, गांव की गलियां कीचड़ से भर गई थीं, मगर मंदिर के आंगन में एक भी जगह खाली नहीं थी। स्त्रियां साड़ियों को ऊपर समेटकर भीगती हुई आई थीं, पर चेहरे पर मुस्कान थी। आर्या ने उस दिन कथा शुरू की और उसकी आवाज बारिश के शोर को भी भेद कर सीधी लोगों के दिलों तक जा रही थी। वो उस दिन शिव और पार्वती के पुनर्मिलन की कथा सुना रही थी। जब पार्वती माँ ने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद शिवजी को पाया था, तो उनके शरीर पर धूल थी, मगर आंखों में आकाश जैसा प्रेम। जब आर्या ये दृश्य सुना रही थी, तो बारिश थम गई, बादल छूट गए और मंदिर पर एक चमकता इंद्रधनुष उतर आया। लोगों ने ऊपर देखा और कुछ क्षणों के लिए मंदिर की शिखर पर शिव पार्वती की छाया सी बनी। कोई कुछ बोल नहीं पाया, बस हाथ जुड़ गए। आर्या ने आंखें बंद की और कहा, जिस दिन प्रेम और तप एक हो जाएं, उसी दिन शिव स्वयं प्रकट होते हैं। यह चमत्कार नहीं, यह विश्वास की जीत है बहनों। उस रात बहुत सारी स्त्रियां उसके पास आईं। किसी ने कहा कि उसका रूठा पति लौट आया, किसी ने बताया कि वर्षों की संतानहीनता के बाद गर्भ का सुख मिला। लेकिन आर्या ने हर एक से बस एक ही बात कही, मेरी कथा में कुछ नहीं, जो भी हुआ है वो सावन के सोमवार और कामिका एकादशी के पुण्य का प्रताप है। कथा तो बस माध्यम है, कृपा तो शिव की है बहनों। और फिर कुछ वर्षों बाद कामिकपुर में सावन के सोमवार पर एक भव्य आयोजन हुआ। पूरे क्षेत्र से हजारों स्त्रियां आईं। पहली बार कथा का प्रसारण दूर दूर तक किया जाने लगा, पर मंच पर आज भी आर्या वैसे ही बैठी थी, बिना किसी आभूषण, बिना किसी घमंड, केवल एक हरे रंग की साड़ी, माथे पर त्रिपुंड और हाथ में एक तुलसी का पत्ता। उस दिन जब उसने कथा आरंभ की, तो पहले वाक्य में ही सबकी आंखें भर आईं। वो बोली, बहनों, यह कथा केवल शिव पार्वती की नहीं, यह तुम सबकी है। तुम हर बार जब अपने घर में दीप जलाती हो, जब बेलपत्र अर्पित करती हो, जब तुलसी को जल देती हो, तब तुम पार्वती बन जाती हो। और जब प्रेम से मन को अर्पित कर देती हो, तब शिव स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। उस कथा ने केवल भक्तों को नहीं, देवताओं को भी रुला दिया। और कहते हैं, उसी रात कामिकपुर की सीमा पर एक संत दिखाई दिए, वही संत जिनका वर्णन कभी यशोदा को मिला था। उन्होंने मंदिर की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, अब यशोदा की कथा पुनः अमर हो गई है, आर्या के रूप में। और जब तक सावन रहेगा, तब तक यह कथा नए रूप में हर स्त्री को शिव के प्रेम से जोड़ती रहेगी। तो सखियों, उस वर्ष सावन बीत गया, पर कामिकपुर की गलियों में कथा की गूंज बनी रही। आर्या अब केवल गांव की नहीं रही, वह उन स्त्रियों की आशा बन गई थी जो जीवन के संघर्षों में भी प्रेम और श्रद्धा का दीप जलाए रही। उसका एक एक शब्द अब मंत्र बन चुका था और हर व्रती स्त्री के मन में शिव और पार्वती की छवि उसी के माध्यम से उतरने लगी थी। पर एक दिन सावन की अगली आहट से पहले आर्या मंदिर में ध्यान मग्न थी। उसकी आंखें बंद थीं और मन केवल एक ही प्रश्न में डूबा था, हे भोलेनाथ, क्या मेरी कथा अब पूरी हो रही है? और तभी उसकी अंतरात्मा से एक शांत स्वर निकला, कथा कभी पूरी नहीं होती पुत्री, कथा तो केवल आगे बढ़ती है। उन हृदयों में जो सच्चे प्रेम से सुनते हैं, उन बहनों में जो आस्था से जीती हैं। उसी दिन आर्या ने एक निर्णय लिया, अब समय है कि यह कथा केवल कामिकपुर में न रुके, बल्कि हर उस बहन तक पहुंचे जो जीवन में प्रेम, समर्पण और शिव की कृपा की प्यासी है। उसने एक छोटी सी पोटली तैयार की, जिसमें एक बेलपत्र, तुलसी की डंडी, थोड़ी सी गंगा जल से भरी शीशी और यशोदा की समाधि से लिया हुआ एक छोटा सा माटी का टुकड़ा रखा। और उस रात आर्या ने गांव छोड़ा। कोई बड़ा विदा नहीं हुआ, कोई शोर नहीं, बस दीप जलते रहे मंदिर में और हवाओं में एक ही बात तैरती रही, कथा अब चल पड़ी है। आर्या गांव गांव, नगर नगर जाती,
कहीं झोपड़ी में बैठकर कथा सुनाती, कहीं कुएं के किनारे स्त्रियों को इकट्ठा कर उनके आंसुओं को पोंछते हुए शिव की महिमा गाती। उसकी वाणी में कोई विद्वता नहीं थी, बस सच्चा अनुभव था, वही प्रेम जो यशोदा से चला था और अब आर्या के कंठ में रच बस गया था। उसके आने से हर जगह एक सा परिवर्तन होता। जहां कलह होता वहां शांत, जहां अशांति होती वहां भक्ति, और जहां सूना मन होता वहां शिव का नाम बस जाता। एक बार वो एक ऐसे गांव पहुंची जहां वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूखे थे, लोग निराश। आर्या ने वहां पहली बार कथा का संकल्प लिया और कहा, अगर कथा के हर शब्द में प्रेम होगा तो इस गांव पर सावन की कृपा बरसेगी। और बहन जी, जैसे ही उसने शिव पार्वती के पुनर्मिलन की वह पुरानी कथा सुनाई, जहां पार्वती मां ने स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित कर दिया था, तब आसमान में बादल घिर आए और जैसे ही कथा समाप्त हुई, पहली बूंद धरती को छू गई। लोग रो पड़े, स्त्रियां आर्या के चरणों में गिर गईं, पर उसने केवल यही कहा, मेरे चरणों में नहीं बहनों, यह कृपा शिव पार्वती की है। मैं तो बस वो बहन हूं जो यशोदा की कथा आगे सुना रही है। और तब से आर्या की कथा कभी नहीं थमी। सावन आए या न आए, बारिश हो या न हो, उसका कंठ कभी सूखा नहीं। उसने हर स्त्री के जीवन में एक दीप जला दिया। फिर एक दिन वह लौटी कामिकपुर। सावन का पहला सोमवार था। गांव उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ी तो सामने तुलसी पर दीप पहले से जल रहा था और शिला पर अंकित वाक्य को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। जिसने अपने प्रेम से शिव को पाया वही है सच्चा व्रती। उसने सिर झुकाया और कहा, यशोदा बहन, आज मैं नहीं सुनाऊंगी कथा, आज तुम ही बोलो मेरे कंठ से। और बहन जी, कहते हैं उस दिन आर्या की आवाज नहीं थी, वो यशोदा की आत्मा थी जिसने कथा फिर से कही। और उस दिन जो स्त्रियां वहां थीं, उन्होंने न केवल कथा सुनी बल्कि शिव पार्वती का आशीर्वाद भी अनुभव किया। जंगल की उसी शांति में अब पार्वती मां की आंखें बंद थीं और उनके अधरों पर शिव का नाम था। शिव शिव शिव। चारों ओर हरियाली लहरा रही थी। बेलपत्रों की भीनी खुशबू हवाओं में घुल चुकी थी और वहीं समीप लक्ष्मी मां एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, अपने हाथों से तुलसी पत्रों की माला गूंथते हुए। पार्वती मां ने धीरे से आंखें खोली और कहा, हे देवी लक्ष्मी, आज मन बार बार शिव को अर्पित उस बेला की यादों में डूबता जा रहा है। क्या तुम्हें याद है जब पहली बार श्रावण के सोमवार को मैंने केवल जल और बिल्व पत्र अर्पित कर व्रत किया था? लक्ष्मी मां मुस्कुराई। हाँ देवी, और उसी दिन शिवजी स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हुए थे। वह दिन न केवल तुम्हारे लिए अपितु संपूर्ण नारी जाति के लिए अमर हो गया। पार्वती मां ने सिर झुकाकर उस प्रेम को स्मरण किया। वह सावन का सोमवार ही तो था जब मैंने स्त्री होने के अपने सबसे पवित्र स्वरूप को पहचाना, प्रेम, तपस्या और विश्वास से भरा स्वरूप। और उसी दिन मैंने यह निश्चय किया था कि हर स्त्री को यह व्रत करना चाहिए, न केवल किसी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए बल्कि अपने भीतर के प्रेम को जागृत करने हेतु। उसी समय पास ही से एक नन्ही कन्या दौड़ती हुई आई। उसके हाथों में एक छोटी मटकी थी जिसमें वह जंगल की नन्ही धाराओं से जल भरकर लाई थी। उसने डरते डरते कहा, मां पार्वती, क्या मैं भी आपको ये जल अर्पित कर सकती हूँ? पार्वती मां ने प्रेम से उसे अपने निकट बुलाया और उसका माथा चूम लिया। नन्ही बहना, पार्वती मां बोली, तुम्हारा यह भाव ही सबसे बड़ा व्रत है। ये सावन की धारा केवल जल नहीं, मेरे शिव का स्वरूप है। इसे जिसने प्रेम से छुआ उसने स्वयं महादेव को छुआ। लक्ष्मी मां यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठी। उन्होंने अपनी माला पार्वती मां को अर्पित की और कहा, हे शिव प्रिया, आज तो यह वन स्वयं कैलाश बन गया है और ये सावन का सोमवार देवताओं की तरह गूंज रहा है। तभी आकाश में मेघ गरजे और बूंदों की रिमझिम वर्षा उस वन को और भी सौम्यता से सराबोर करने लगी। शिवजी की घंटियों की ध्वनि दूर कैलाश से सुनाई देने लगी। पार्वती मां जान चुकी थी, आज के इस व्रत की भावना से शिव स्वयं प्रसन्न हो गए हैं। वह नन्ही कन्या जिसे सब गौरी कहकर पुकारते थे, वही भविष्य में एक महान व्रत की प्रेरणा बनी, सावन सोमवार व्रत की। उसी प्रेम, उसी निश्चल भक्ति और मां पार्वती के आशीर्वाद से जन्मी यह कथा
आज भी हर बहन, हर बेटी, हर माँ के हृदय में श्रद्धा का दीपक बनकर जलती है। तो सखियों, पार्वती माँ के मन में अब एक नई भावना जन्म लेने लगी थी। सावन की इस बेला में जब चारों ओर हरियाली की छाया और झूले की गूंज सुनाई देती, माँ पार्वती को उन दिनों की याद आती जब वे एक कन्या थीं। पिता हिमवान के घर झूले पर बैठती थीं, सखियों संग गीत गाती थीं और मन ही मन शिव को पति रूप में पाने की तपस्या करती थीं। माँ की आंखें नम हो गईं। हे प्रभु, जब मैं कन्या थी तब भी सावन मेरे लिए आपका स्मरण था, और आज जब मैं आपकी अर्धांगिनी हूं तब भी यह सावन मुझे वही तपस्या याद दिला रहा है। शिव मुस्कुराए और बोले, उसी भक्ति ने तो तुम्हें मेरा साथ दिया है पार्वती, और वह भाव, वह प्रेम कभी न मिटे। इसलिए मैं चाहता हूं आज तुम सभी नारियों को उस रहस्य की कथा सुनाओ जिसने तुम्हारे व्रत को सफल किया। पार्वती माँ ध्यानमग्न हो गई और एक विशेष कथा को स्मरण करने लगी। एक कथा जो उन्होंने स्वयं अपने पूर्व जन्म में सुनी थी। एक ऐसी कथा जिसे केवल वे ही जानती थीं, और आज पहली बार वह कथा वे जगत को सुनाने जा रही थीं। उन्होंने कहा, हे देवियों, सावन के इस दूसरे सोमवार और एकादशी की पवित्रता में मैं तुम्हें वह कथा सुनाती हूँ जो न किसी शास्त्र में मिलती है, न ही किसी ग्रंथ में। बहुत समय पहले की बात है। एक घना वन था जहां कमल के फूलों से भरा एक सरोवर था। उसी सरोवर के किनारे एक साध्वी निवास करती थी। नाम था अनन्या। वह दिन रात भगवती की साधना करती और शिव को पति रूप में पाने की अभिलाषा से प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती थी। वह अनाथ थी, लेकिन उसकी भक्ति ही उसका परिवार थी। एक दिन जब सावन का दूसरा सोमवार आया और उसी दिन एकादशी भी थी, तब अनन्या ने जल से स्नान किया, बेलपत्र अर्पित किए और शिवलिंग पर कमल चढ़ाकर यह संकल्प लिया, हे महादेव, आज मैं सावन सोमवार और एकादशी दोनों का व्रत रख रही हूँ। मेरा मन न भटके और मेरी आत्मा केवल आपको समर्पित रहे। यदि मेरा व्रत सच्चा है तो कृपया मुझे दर्शन दीजिए। वही रात थी, अमावस्या के बाद की एकादशी, जब आकाश में चांद हल्के बादलों में छिपा था और बरसात की ठंडी हवा उस वन को भिगो रही थी। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे अनन्या, तेरी भक्ति ने इस वन को पावन कर दिया है। तू जिस प्रेम से मुझे पुकारती रही, वह प्रेम अब मुझे बांधने लगा है। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, हे भोलेनाथ, मैं तो केवल आपकी अर्चना करती थी। मुझे तो यह भी झात नहीं था कि मेरा प्रेम आपको छू जाएगा। शिव जी बोले, तेरी एकादशी और सावन सोमवार की संयमित भक्ति ने साक्षात मेरी शक्ति को जगा दिया है। अब तू एक उदाहरण बनेगी, एक आदर्श उन सभी स्त्रियों के लिए जो प्रेम, त्याग और श्रद्धा से अपने व्रत करती हैं। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए, लेकिन उस स्थल पर एक ज्योति जली रह गई। वह शिव पार्वती की अखंड ज्योति बन गई। आज भी जब सावन का दूसरा सोमवार और एकादशी एक साथ आते हैं, उस दिन वहां भक्त महिलाएं जाकर जल चढ़ाती हैं और कहते हैं, हे अनन्या, हमारी साधना भी उतनी ही सच्ची हो जैसे तुम्हारी थी। पार्वती माँ की आंखों में अब श्रद्धा की ज्योति थी। उन्होंने बहनों की ओर देखा और कहा, यह कथा केवल सुनने की नहीं, जीने की है। इस व्रत को केवल नियम नहीं, प्रेम और समर्पण से निभाओ, तभी शिव कृपा के पात्र बनोगे। शिव पार्वती को राशियों का यह प्रेम और आस्था देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। पार्वती ने शिव की ओर देखा और कहा, प्रभु, जब आपके भक्त इतने निष्कलंक हृदय से आपको पुकारते हैं, तब क्या आप उनसे दूर रह सकते हैं? शिव मुस्कुरा उठे, नहीं देवी, जो भक्त सावन के इस पावन मास में मुझे व्रत और भक्ति से पूजते हैं, मैं तो स्वयं उनके द्वार पर चला आता हूँ। उसी क्षण वन में बसी एक साध्वी, जिसका नाम था करुणा, सावन सोमवार का व्रत कर रही थी। उसका तन तो दुर्बल था, पर मन अत्यंत प्रबल। उसने न कोई बड़ी पूजा की थी, न ही कोई भव्य अनुष्ठान। बस एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर बेलपत्र चढ़ाया और आंखें मूंदकर यही कहा, हे भोलेनाथ, बस आप मेरे अंतर्मन में वास कर लो। मैं कुछ नहीं चाहती, बस आपका प्रेम। पार्वती उस साध्वी का यह सरल और निष्कलंक प्रेम देखकर बहुत भावुक हो उठी। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, चलिए उस बहन के द्वार चलते हैं जो हमें बुला नहीं रही, पर मन ही मन अपनी आत्मा अर्पित कर चुकी है।
शिव ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों उसी क्षण उस साध्वी के कुटिया के बाहर पहुंच गए। करुणा ध्यान मग्न थी। शिव और पार्वती उसकी आराधना से इतने प्रभावित हुए कि वे अदृश्य रूप में उसके समक्ष प्रकट हो गए। और जैसे ही साध्वी ने नेत्र खोले, उसे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। कुटिया में सौम्य वायु बहने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने कुछ क्षणों में अनुभव कर लिया कि उसके भोलेनाथ स्वयं पधार चुके हैं। शिव ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। हे करुणा, तूने जो प्रेम बिना किसी दिखावे के मुझे अर्पित किया है, वह अमूल्य है। तेरी हर इच्छा पूरी होगी और तेरी कथा इस संसार में सावन सोमवार की एक अमर गाथा के रूप में कही जाएगी। करुणा की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उस साध्वी ने कुछ नहीं मांगा, फिर भी शिव ने उसे संसार के समस्त सुखों से भर दिया। पर सबसे पहले उसे दिया अंतःकरण में शिव का साक्षात वास। उसी दिन कामिका एकादशी का भी संयोग था। पार्वती ने करुणा से कहा, आज का यह दिन अत्यंत पावन है, क्योंकि जब सोमवार और एकादशी का संयोग होता है, तब भगवान विष्णु और शिव दोनों एक साथ भक्तों पर कृपा करते हैं। तेरे जैसे प्रेम से भरे मन को देखकर यह दिन अब और भी दिव्य बन गया है। शिव और पार्वती वहां से अदृश्य हो गए, पर करुणा का जीवन सदा के लिए बदल गया। उसकी भक्ति की इस सच्ची कथा ने पूरे वन में चर्चा का विषय बना दिया। आर्षे, मुनि, स्त्रियां और बालक सभी उसके पास आने लगे, उसके दर्शन को, उसकी भक्ति को जानने के लिए। और तभी उस वन में पहली बार सुनाई दी एक नई कथा। सावन सोमवार की वो साध्वी जिसके भीतर बस गया स्वयं महादेव। ग्राम में जब यह चमत्कार फैला कि देवी स्वयं उस वृद्ध स्त्री के द्वार आई थी, लोग स्तब्ध रह गए। हर किसी की आंखों में आस्था के आंसू थे, पर उस स्त्री की आंखों में केवल भक्ति नहीं, बल्कि साक्षात दर्शन का तेज समाया हुआ था। उसने शिव पार्वती के उस स्वरूप को अपनी आत्मा में समा लिया था। अब वह दिन रात भगवान की स्मृति में खोई रहती। उसका जीवन अब लौकिक नहीं रहा। उसी रात उसे स्वप्न में पार्वती माता ने दर्शन दिए और कहा, हे सखी, तूने जो प्रेम और श्रद्धा से व्रत किया, उससे मैं और मेरे स्वामी अति प्रसन्न हैं। तू केवल अपने लिए नहीं, समस्त स्त्री जाति के लिए आशीर्वाद बन गई है। अब तेरी ये कथा हर उस नारी तक पहुंचेगी जो सच्चे मन से सावन के सोमवार का व्रत करेगी। उसका मनोवांछित फल अवश्य पूर्ण होगा। स्वप्न टूटते ही वह स्त्री उठी और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पाई। उसने उस दिन से ही यह प्रण लिया कि वह हर सोमवार को गांव की सभी कन्याओं और स्त्रियों को यह कथा सुनाएगी, ताकि यह पुण्य का संदेश सब तक पहुंचे। उसका छोटा सा घर अब हर सोमवार मंदिर बन चुका था। शिवजी स्वयं भी पार्वती संग अमूर्त रूप में उस घर की छत पर बैठ जाते और वहां होने वाले प्रेमपूर्ण वातावरण को देखकर मुस्कुराते। हर स्त्री जो इस कथा को सुनती, उसके जीवन में जैसे कोई अनुपम ज्योति जल उठती। किसी की संतान का कष्ट मिटा, किसी की सूनी गोद भर गई, किसी को उत्तम वर मिला, तो किसी की वर्षों पुरानी पीड़ा का अंत हो गया। एक दिन वही वृद्धा पार्वती के चरणों में लीन होकर इसी संसार से विदा हो गई। गांव वालों ने उसे देवी का स्वरूप ही मान लिया। और आज भी कामिका एकादशी और सावन सोमवार जब एक साथ आते हैं, तो उसी गांव में उस स्त्री के आंगन में कथा होती है और लोग कहते हैं कि वहां आज भी एक दिव्य सुगंध आती है। एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। पार्वती माँ अपने शिव को देखकर मुस्कुरा उठी। उनका प्रेम इस संसार की सबसे पवित्र भावना बन चुका था। वर्षा की बूंदें जैसे धरती से मिलकर उसकी प्यास बुझा रही थीं, वैसे ही शिव और पार्वती का पुनः मिलन उस संसार की शक्ति को संतुलन देने वाला क्षण बन गया था। उधर कामिकवन की बहनों ने जब यह चमत्कारी दृश्य देखा तो उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले। एक बहन बोली, हे भोलेनाथ, हे पार्वती माँ, आज आपने हमें यह सिखा दिया कि सच्चा व्रत वही होता है जिसमें श्रद्धा हो, प्रेम हो, समर्पण हो। सावन सोमवार का यह व्रत केवल फल प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा से शिव से जुड़ने का सबसे पवित्र मार्ग है। शिव जी मुस्कुराए और बोले, जिस भाव से तुमने व्रत किया, उसी भाव से तुम्हें फल भी मिलेगा। आज से जो स्त्री इस कामिका एकादशी और सावन सोमवार के शुभ योग में मेरी और पार्वती की कथा को श्रवण करेगी,
उसका हर संकल्प सिद्ध होगा और उसका जीवन हरियाली की तरह पुष्ट और पावन बनेगा। तभी एक वृद्ध महिला उनके चरणों में गिर पड़ी। भोलेनाथ, मेरा एकमात्र पुत्र युद्ध में गया है और महीनों से कोई समाचार नहीं। क्या आपकी कृपा से वह सकुशल लौट आएगा? शिव जी ने उसकी ओर स्नेह से देखा और बोले, हे माथे, तेरे व्रत की शक्ति और तेरी आस्था ने मुझे वश में कर लिया है। तेरा पुत्र इस सावन पूर्णिमा को वापस घर लौटेगा और अपने साथ वह नई आशा और सौभाग्य लेकर आएगा। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी बहनों का हृदय आभार से भर उठा। उन्होंने घाट पर मिलकर एक साथ शिव पार्वती की आरती उतारी, बेलपत्र, कनेर के फूल, केसर से सजे दीप जलाए और पूरे गांव को हर हर महादेव के स्वर से गूंजा दिया। घाट की वह रात चांदनी से नहाई हुई थी। तुलसी के पौधों की छांव में बैठकर सभी बहनों ने शिव पार्वती के प्रेम का स्मरण करते हुए गीत गाए। सावन के झूले पर जैसे प्रेम की फुहार बरस रही हो। तो सखियों, कामिकवन की उस रात को कभी न भुलाया जा सका। वृक्षों की शाखाओं पर लटकते झूले, बारिश की बूंदों से भीगी तुलसी और केले के पत्तों से सजे द्वार, जैसे पूरा गांव स्वर्ग में बदल गया हो। गांव की स्त्रियां हर द्वार पर दीपक जलाकर शिव पार्वती के मंगल मिलन की पूजा कर रही थीं। दूसरे दिन प्रातः जब सूर्य की पहली किरण बेलपत्र पर पड़ी तो घाट पर शिव पार्वती का दिव्य स्वरूप फिर प्रकट हुआ। सभी स्त्रियां, विशेषकर नवविवाहिताएं, अपने हाथों में कलश, माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर शिव पार्वती का आशीर्वाद लेने पहुंची। उसी समय गांव की एक युवती, जिसका नाम राधिका था, रोती हुई वहां आई। उसकी आंखों में पीड़ा और भक्ति दोनों थे। उसने शिव पार्वती के चरणों में गिरकर कहा, हे शिव शंकर, हे गौरी माता, मेरा विवाह तो हो गया था, परंतु कुछ ही समय बाद मेरा पति मुझे छोड़कर दूर चला गया। मेरे भाग्य में क्या फिर से उसका साथ है? पार्वती माँ ने उसे स्नेह से उठाया और उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, बेटी, सच्चा प्रेम कभी अधूरा नहीं रहता। तूने जिस श्रद्धा से इस सावन का व्रत किया है, वह तेरे भाग्य की रेखाओं को भी बदल देगा। तेरा प्रिय अगले सोमवार को तेरे द्वार पर आएगा, पश्चाताप और प्रेम के साथ। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब वह पीड़ा के नहीं, विश्वास और आशा के थे। तभी गांव में एक बूढ़े बाबा ने सबको एक बात कही, सावन केवल एक ऋतु नहीं है, यह तो शिव पार्वती के मिलन का महोत्सव है। यह प्रेम, त्याग और तपस्या का वह मार्ग है जो स्त्री को देवी बना देता है और पुरुष को शिव। सभी ने उस दिन व्रत की समाप्ति पर विशेष शिव पार्वती पूजन किया। केसर, चंदन, गुलाल, गुलाब जल, दूध और शहद से अभिषेक हुआ। केले के पत्तों पर प्रसाद परोसा गया, खीर, पूड़ी, पंचामृत और तुलसी दल से युक्त जल। गांव की वधुएं एक स्वर में गा रही थीं, भोलेनाथ के नाम से पावन हुआ सावन, गौरी के चरणों में मिला हमें जीवन। बेलपत्र चढ़ाएं, कनेर फूल खिलाएं, हर सोमवारी कथा में भक्ति बरसाएं। शिवजी और पार्वती माँ सबको आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उस घाट पर, उस बेल के वृक्ष के नीचे आज भी हर सावन में उनकी उपस्थिति को गांव की स्त्रियां महसूस करती हैं। गंगा के तट पर वह आश्चर्य से भरी स्त्री शिव पार्वती को नमस्कार कर भाव विभोर हो उठी। शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, तू जिस श्रद्धा से व्रत रखती आई है, उसी भावना ने तुझे सीधे कैलाश की ऊर्जा से जोड़ दिया है। आज से तेरे जीवन में कोई दुख शेष नहीं रहेगा। यह सावन सोम का व्रत न केवल तेरे जीवन की दिशा बदल देगा, बल्कि तेरे गांव को भी नई चेतना प्रदान करेगा। उस स्त्री के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। पार्वती माता ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, सावन का यह मास मात्र व्रत नहीं, आत्मा की उस प्यास का उत्तर है जो शांति, प्रेम और विश्वास की तलाश में भटकती है। जो इस मास में श्रद्धा से व्रत करता है, उसकी प्रार्थना सीधे शिव के हृदय तक पहुंचती है। तभी वहां आकाश से वर्षा की फुहारें एक बार फिर से बरस पड़ी। वो स्त्री अपने गांव लौटी और वहां की सारी स्त्रियां उस अनुभव को सुनकर उसी क्षण सावन सोमवार का व्रत करने को आतुर हो उठीं। उन्होंने बेलपत्र, गंगा जल और दूध से शिवलिंग का अभिषेक किया और कामिका एकादशी के दिन व्रत सहित कथा सुनी। उस दिन गांव भर में ऐसी सुगंध फैली जैसे स्वयं कैलाश पर्वत की हवाएं वहां आकर ठहर गई हों और उस स्त्री का जीवन ही नहीं,
पूरा गांव नई रोशनी में नहाया। पर कथा यही नहीं रुकती बहन, क्योंकि सावन की इस दूसरी सोमवार की रात में कुछ और भी घटित होना शेष था। उस रात गांव में मंद मंद वर्षा हो रही थी। हर ओर हरियाली थी। आम के पेड़ों पर पानी की बूंदें टपक रही थीं और तुलसी के पास दीपक टिमटिमा रहा था। गांव की वही भक्त स्त्री जो शिव पार्वती के दर्शन कर लौटी थी, आज शांत पर आंतरिक रूप से बेहद भावुक थी। रात्रि का वह समय था जब सब सो रहे थे, लेकिन उसका मन सो नहीं पाया। भीतर कुछ था जो उसे बार बार मंदिर की ओर खींच रहा था। वह चुपचाप मंदिर की ओर चली और जैसे ही मंदिर के प्रांगण में पहुंची, वहां उसे कुछ दिव्य आभा दिखाई दी। शिवलिंग पर गिरती जलधार कुछ अलग ही प्रतीत हो रही थी, जैसे स्वयं गंगा उस रात धरती पर अवतरित होकर शिव जी का अभिषेक कर रही हो। वह भक्त स्त्री मंत्रमुग्ध सी वहीं बैठ गई और तभी उसे अपनी आंखों के सामने शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण के दिव्य रूप दिखाई देने लगे। महादेव कमल के आसन पर नहीं, बल्कि स्वयं भक्तों के बीच में आकर बैठे थे। मां पार्वती के आंचल में आकाशगंगा की धारा बह रही थी और नारायण अपनी शांति और माधुर्य से समस्त वातावरण को रिद्धि सिद्धि से भर रहे थे। उसी क्षण मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए अपने आप बज उठीं। गांव की स्त्रियां जो सो रही थीं, अचानक जैसे किसी दिव्य संकेत से जाग उठीं और एक एक करके मंदिर पहुंच गईं। सभी स्त्रियां उस दिव्य दृश्य को देखकर रोने लगीं, पर वो आंसू पीड़ा के नहीं, अपार प्रेम और सौभाग्य के थे। शिवजी बोले, हे नारियों, सावन केवल वरदानों का महीना नहीं है, यह वह काल है जब स्त्रियां अपने संकल्पों से ब्रह्मांड को हिला सकती हैं। जो प्रेम, जो श्रद्धा, जो त्याग तुमने सावन में किया है, उसका प्रतिफल तुम्हारे बच्चों, पतियों और इस समस्त पृथ्वी पर अमृत वर्षा के रूप में बरसेगा। मां लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह प्रेम, यह भक्ति ही इस धरा को स्थिर बनाए हुए है। सावन की हर एक पूजा, हर एक व्रत ब्रह्मांड की शांति का आधार बनता है। उसी रात उस गांव को वर्षा के साथ साथ आध्यात्मिक प्रकाश से भी नहलाया गया और भक्त स्त्री को शिव पार्वती का आशीर्वाद ऐसा प्राप्त हुआ कि अगले ही दिन उसका घर समृद्धि, सौभाग्य और संतानों से भर गया। गांव की स्त्रियां उस दिन से हर सोमवार को केवल व्रत ही नहीं करती, बल्कि प्रेम, करुणा और एकता की भावना से संकल्प भी लेती कि वे इस व्रत को केवल अपने परिवार नहीं, पूरी पृथ्वी के कल्याण के लिए रखेंगी। जब उस ब्राह्मण कन्या की करुण पुकार भोलेनाथ के हृदय तक पहुंची, तो वे स्वयं ध्यान मग्न अवस्था से बाहर आए। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, नाथ, यह कौन सी आत्मा है जो इतनी वेदना से पुकार रही है? शिवजी मंद मुस्कान के साथ बोले, उमा, यह वही कन्या है जिसने मेरे लिए अपने जीवन की आहुति दी थी। इसका पुनर्जन्म इस धरती पर हुआ है और अब ये मेरी उपासना में लीन हो चुकी है। सावन का सोमव्रत और कामिका एकादशी का संगम इसे मेरे और विष्णु के साक्षात दर्शन तक ले जाएगा। इसी क्षण कैलाश पर महादेव ने अपना त्रिनेत्र खोला और उनकी दृष्टि से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकलकर सीधे उस कन्या के तपस्थल तक पहुंचा। उस प्रकाश से वह स्थान जगमगा उठा। वृक्षों के पत्तों पर ओस की बूंदों सी चमक फैल गई और वातावरण एक अपूर्व सुगंध से भर गया। कन्या ने आंखें खोली और सामने देखा। एक ओर भगवान शिव अपने त्रिशूल के साथ, दूसरी ओर श्रीहरि नारायण शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए खड़े थे। दोनों की उपस्थिति ने पूरे वन को दिव्य धाम बना दिया। उस कन्या ने रोते हुए कहा, प्रभु, मैंने कुछ नहीं चाहा, न सुख न वैभव, बस आप दोनों का दर्शन मांगा था। यदि यह मेरा अंतिम जन्म है तो इस क्षण को ही मेरा जीवन कह लीजिए। महादेव बोले, वत्से, जो स्त्री सावन के सोमवार और कामिका एकादशी के दिन सच्चे मन से व्रत रखती है, वह पूर्व जन्मों के समस्त पापों से मुक्त होकर हमें प्राप्त करती है। तुम्हारा जीवन अब इस लोक में नहीं रहा, तुम्हारा कल्याण हो चुका है। भगवान विष्णु ने आगे बढ़कर उस कन्या के मस्तक पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारे व्रत, संयम और भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वैकुंठ लोक प्रदान करता हूं, जहां तुम्हें कभी कोई दुख नहीं छुएगा। यह सुनकर उस कन्या की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, पर वह अश्रु दुख के नहीं, परम सुख के थे। उसका शरीर वहीं समाधिस्थ होकर दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया
और उसकी आत्मा दोनों देवों के साथ दिव्य लोक को चली गई। वहीं उस वन में जहां पहले गहन सन्नाटा था, अब हरियाली की गंध, झूले की झनकार और भजन की मधुर स्वर लहरियां गूंजने लगी। गांव की स्त्रियां कहने लगी, सावन सोमवार और कामिका एकादशी का संगम कोई साधारण दिन नहीं है। यह तो स्वयं देवी देवताओं की उपस्थिति का अवसर है। जो इस दिन श्रद्धा से व्रत करे, वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने कुल के 7 पीढ़ियों के लिए भी मोक्ष का द्वार खोल देता है। तो सखियों, उस दिव्य घटना के बाद उस वन का रूपांतरण हो गया। जहां पहले निर्जनता थी, वहां अब साधकों की पंक्तियां लगने लगीं। लोग दूर दूर से आकर उस स्थान की रज को माथे से लगाने लगे, जहां वह कन्या शिव विष्णु के साक्षात दर्शन कर वैकुंठ को प्राप्त हुई थी। वहां एक सुंदर मंदिर की स्थापना हुई और वह दिन जब सावन का सोमवार और कामिका एकादशी एक साथ पड़े थे, मोक्षदायक योग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उस दिन से प्रत्येक वर्ष जब भी सावन के सोमवार और कामिका एकादशी का ऐसा संयोग आता, स्त्रियां व्रत करके शिव जी का अभिषेक करती, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती और उसी कन्या की तरह दोनों देवों के सान्निध्य की कामना करती। समय बीतता गया, पर वह कथा अमर हो गई। वह कन्या आज भी भक्तों के हृदय में विराजती है और उसके तप की गाथा हर उस स्त्री को प्रेरणा देती है जो श्रद्धा से व्रत करती है, सच्चे मन से प्रार्थना करती है और अपने परिवार के सुख, संतति और कल्याण के लिए सावन सोमवार को अपना सर्वस्व अर्पित करती है। और इस प्रकार सावन सोमवार और कामिका एकादशी की वह दिव्य कथा, जो प्रेम, त्याग और विश्वास की मिसाल बन चुकी थी, एक अनुपम सीख छोड़ गई कि यदि मन सच्चा हो, भावना निर्मल हो और व्रत में समर्पण हो, तो स्वयं शिव और नारायण भी साक्षात दर्शन देने से पीछे नहीं रहते। बहनों, कथा पूरी होने से पहले बस एक छोटी सी विनती है, इसे अपनी सखियों तक जरूर पहुंचाना। शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी प्यारी बहनों पर बनी रहे। फिर मिलेंगे अगली सुंदर सी कथा में। तब तक मुस्कुराती रहना बहनों और जुड़े रहना इस प्रेम भरे संसार से। व्रतधारी सभी बहनों को सावन के पावन सोमवार और कामिका एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। आप सबका जीवन भी उस तपस्विनी कन्या की तरह प्रकाशमय, शांत और मंगलमय हो।